फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे झारखंड जीएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल गर्म करने पर खो देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह क्या खो देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो यह क्या खो देता है? तो जब फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं तो यह पानी खो देता है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी, पानी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में हो जाता है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में कैसा कलर का हो जाता है? तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा भूरा। यह भूरा कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक और तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक और तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा तत्व है? तो सीसा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाती है। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे बन जाते हैं और उनके गंध और स्वाद बदल जाता है। तो वो क्या बन जाते हैं? तो वो बासी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो गंध होता है और स्वाद होता है वो बदल जाता है। आगे देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो अघुलनशील लवण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ या के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ आयन या के रूप में दर्शाना जाना चाहिए। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये, हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। हाइड्रोजन आयन को H+ आयन और H3O+ के आयन के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जल में घुलनशील क्षारों को कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, प्रतिअम्ल, अल्कली। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्षार। जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं, और क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्कली। तो हमारा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पानी के साथ एसिड या बेस को मिलाने से प्रति आयनों H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी आती है। तो पानी के साथ एसिड या बेस को मिलाने से इकाई आयतन प्रति आयनों की सांद्रता में कमी आती है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, सामान्यतः pH मापने के लिए सूचक से युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः pH मापने के लिए किस सूचक से युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सूचक का। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, pH में P का अर्थ जर्मन में है। pH मान आप सभी को पता है, तो pH मान में P का अर्थ जर्मन में क्या होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोटेंज। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी, क्लोर अल्कली प्रक्रिया। अल्कली मतलब क्षार, तो अल्कली को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 72 क्वेश्चन नंबर में हमारा दिया हुआ है, का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग
रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य एसिड जैसे का मिश्रण है। तो ये मैं पढ़ाई थी आप लोग को पिछले लेक्चर में, तो ये हमारा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य एसिड जैसे टार्ट्रिक का मिश्रण है, टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण देता है। ये भी मैं बताई थी आप लोग को, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण देता है, क्या देता है? वॉशिंग सोडा देता है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो यह उत्पन्न करता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या इसे पानी में मिलाया जाता है तो ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है सार्वभौमिक सूचक एक विलयन में आयनों की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है जब वर्षा जल का पीएच मान कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किससे कहते हैं? जब पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है शुक्र का वायुमंडल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। शुक्र का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है दांतों का इनेमल दांतों का इनेमल जो से बना होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों का इनामेल जो कैल्शियम हाइड्रा एक्सीएपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का उपयोग जो आमतौर पर होता है अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सकता है और दांतों की सड़न को रोक सकता है। तो यहाँ पे हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्षारकीय। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का उपयोग जो आमतौर पर क्षारीय होता है अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सकता है और दांतों की सड़न को रोक सकता है। जब ये एसिड मतलब जो टूथपेस्ट है वो कैसा हो? आमतौर पर क्षारीय। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है और एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है, यह पाउडर है। तो ये पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मकों से एक ही उत्पाद बनता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मकों से एक ही उत्पाद बनता है कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 84। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्राकृतिक गैस का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये प्राकृतिक गैस का जलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो चूना। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों उत्पादों और अनेक को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा भौतिक अवस्था। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
87 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर किस चीज़ का विभिन्न रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, चौक के नाम से भी जाना जाता है, संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एराइज ये भी हो सकता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पानी। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके या अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है धात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को और एक किस नाम से जाना जाता है? धात्विक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्षारकीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है 90 नंबर क्वेश्चन, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो कि एक क्षार है के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है किसके साथ प्रतिक्रिया करके या अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। फिर से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगी, MCQ क्वेश्चन बताऊंगी। थैंक यू सो मच।